Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3 of exercise 8.2 of class 8. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. So एक शॉपकीपर के पास 80 आर्टिकल्स हैं जो उसने 2400 रुपीज़ में बाय किए. सो 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 2400 रुपीज़ एंड उसने उनको 16% प्रॉफिट पे सेल कर दिया. अब यहाँ से हम 80 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, राइट? कैसे? जितनी कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट को ऐड कर दो. सो कॉस्ट प्राइस प्लस 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस. ओके जी. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. अब यहाँ से आपके पास जो सेलिंग प्राइस आएगी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके, वो तो आएगी टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. अगर आपने वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी ना यहाँ से 80 आर्टिकल्स की, उसको आप 80 से डिवाइड कर दो एंड फिर आ जाएगी वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. Cost price of 80 articles is equal to rupees 2400. आप कॉस्ट प्राइस पूरा लिख लेना, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस CP. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस हम ऐसे ही निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट हुआ है. अब प्रॉफिट कितना हुआ है 16% का, बट 16% किसका, 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो हमेशा होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 2400 प्लस 16% ऑफ 2400, इतने रुपीज़ आ गए सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. ठीक है जी. अब आप इसको सॉल्व करके 80 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो. सो दिस इज इक्वल टू 2400 प्लस 16% का क्या मतलब है 16/100. ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है ना, इसको आप चेंज करते हो 1/100 में. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, साथ में 2400. ये लास्ट के जीरोस कट गए आपस में. सो 2400 प्लस 24 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 प्लस 4 8 3. सो दिस इज 384 इक्वल्स टू 2400 में 384 को ऐड कर दो 4872. सो दिस इज 2784 इतने रुपीज़. अब ये तो सेलिंग प्राइस आ गई 80 आर्टिकल्स की. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालो. सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 2784/80. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. पहले 2 के साथ डिवाइड कर लो इसको. 2 40 ज़ा 80, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4. फिर से 2 के साथ जाएगा 20, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 17, देन 4 आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 174/5. अब हम इसको डेसिमल में लिख देते हैं, क्योंकि 174 पूरा पूरा तो 5 के साथ डिविजिबल होगा नहीं, राइट? सो 174 को 5 के साथ डिवाइड कर लो. 5 3 ज़ा 15, 2 बचे साथ में 4, 5 4 ज़ा 20, 4 बचे. यहाँ पर डेसिमल लगा दो. क्वेश्चन में डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगा लो. ज़ीरो को नीचे लेके आओ, 40 बन गया. 5 8 ज़ा 40. ठीक है. सो दिस इज 34.8
इतने रुपीस। अब जब हम रुपीस को डेसिमल में लिखते हैं ना, तो डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट्स बना देते हैं। अब यहाँ पर 8 है ना, तो हम क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे 0। सो ₹34.80, दिस इज द आंसर। अब एंड में जो हमने यहाँ पर 0 लगाया है ना 8 के बाद, इससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एंड में जो जीरोस लगते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो 34.8 एंड 34.80 इनकी वैल्यू सेम ही है। सो यहाँ पर हमने एंड में 0 इसलिए लगाया है क्योंकि किसी भी अमाउंट को जब हम रुपीज़ में लिखते हैं ना एंड डेसिमल का यूज़ करते हैं, तो पीछे 2 डिजिट्स लिखे हुए अच्छे लगते हैं, बस इसीलिए यहाँ पर हमने लास्ट में 0 लगा दिया। ओके, सो ₹34.80 इज द आंसर। So this was question number 3. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.